हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए सामान्य हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं लेके आई हूँ, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर व्याकरण से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने परीक्षाओं के स्तर में देखा है। स्पेशली बात करें तो बीपीएससी की, तो यहाँ आप देखते हैं कि व्याकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे में सामान्य हिंदी के प्रश्न उत्तर करने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। हम सामान्य हिंदी के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? सम्मल, समालू, सामले या फिर सामला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? हाथी का, सिंह का, शुतुरमुर्ग का या फिर बंदर का? तो शाखा मृग किसको कहा जाता है? बंदर को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यांत्रिकी, युग पुरुष, युद्धपोत या फिर चाक्षुष? तो समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको युद्धपोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? अब यहाँ पे आपको श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ ढूंढना है। देखिए, जरा जरा, बुढ़ापा और थोड़ा, नीर और नीर, घोंसला पानी, ये भी सही है। अनल अनिल, पवन और अग्रिका। नेक्स्ट है गज गज, हाथी और माप। अब यहाँ पे गलत कौन सा है? तो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों गलत है, चलिए इस पर भी बात कर ली जाए कि ये क्यों गलत है। तो देखिए, जो अनिल होता है, अनल, अनल का तात्पर्य क्या होता है? आग। और अनिल का तात्पर्य क्या होता है? हवा या पवन बोल दें। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन क्या है हमारे? गलत है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी या फिर वाक्य रचना संबंधी? अब यहाँ पे प्रश्न क्या है? खिड़की खुलने से, खुलने से, तो यहाँ पे से आ गया, तो क्या हो गया? ये कारक संबंधी। तो कारक संबंधी यहाँ अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम या फिर तिथियों के नाम? तो देखिए, जो समुद्रों के नाम होते हैं हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। बाकी बात कर ले नदियों के, भाषाओं के और तिथियों के, तो इनके नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकोप, दल या फिर लोग? तो यहाँ पर बता दें कि दल शब्द का प्रयोग हमेशा ही एक वचन के रूप में होता है। ठीक है, एक वचन के रूप में होता है। बाकी बात करें हस्ताक्षर, रोमकूप और लोग, इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक या फिर कर्म कारक? अब यहाँ पे पूछा गया है कि अलमारी में कपड़े हैं, संप्रदान के लिए, कर्ता ने, कर्म को, लेकिन क्या है ये? अलमारी में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है? में और पर होता है। तो अलमारी में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण। नेक्स्ट है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बा है, कर, का है, कर है या फिर र है या फिर अर है? अब बनाकर, तो ये शब्द किससे बना हुआ है? बना जमा कर। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा शब्द, शब्द कौन सा है? मूल शब्द कौन सा है? बना है। उसमें प्रत्यय कौन सा लग गया? तो कर लग गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, तरावट शब्द किससे बना है? तर जमा आवट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष? आराम कुर्सी यानी कि वो कुर्सी जो आराम के लिए बनाई हो, तो आराम के लिए कुर्सी, तो क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास आ जाएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? लख, लक्ष्य, लक्ष्य या फिर लाख? तो यहाँ पर इसका तद्भव हो जाएगा लाख शब्द। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैनेन्द्र इसका विग्रह करें तो क्या आ जाएगा, जैन जमा इंद्र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो यहाँ पर आपसे विवरण चिन्ह पूछा है, तो विवरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है। विशेषण चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा या फिर ताजगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दर्जन। दर्जन जो है विशेषण संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट है मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक या फिर नाम धातु। तो देखिए जो मच्छर भिन भिनाते हैं तो कौन सी क्रिया यहाँ पे है, भिन भिनाना। भिन भिनाना कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, बनाना, अपनाना, ये ऐसे टाइप की जो शब्द होते हैं वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर सामान्य वर्तमान काल। अब क्या है, गीत गा रही है, गीत तो ये वर्तमान हो गया, लेकिन कौन सा वर्तमान काल है, गीत गा रही है, गीत समाप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य कौन सा होगा। इनमें से कोई नहीं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर भाववाच्य। तो देखिए मजदूरों द्वारा, तो यहाँ पे क्या है, कर्ता आ गया, तो ये कर्ता जहाँ पर आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ठिठक जाना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। रुक जाना, चले जाना, धोखा खाना, उदासी छा जाना। तो ठिठक जाना यानी कि रुक जाना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाता है, अनभिज्ञ, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, आंखें चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है क्या है, लोकोक्ति है। बाकी बात कर ले तो बाकी ये सारे क्या हैं, ये सारे मुहावरे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है। 9 है, 10 है, 13 है या फिर 11 है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने रस है, हिंदी में कुल 10 रस है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण नहीं है। अब नहीं है वाला शब्द ढूंढना है। जिसका, सो, आपको, जो। यहाँ पर जो आपको शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बाकी जिसका, सो, जो, ये सारे संबंधवाचक है। चलिए नेक्स्ट है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा, विरोधाभास, अन्योक्ति या फिर संदेह। अब यहाँ पे क्या है, नील गगन सा शांत, तो कैसा है, नील गगन के समान है, तो उपमा की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। हरि शब्द का अनिकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। दूध, सिंह, सर्प, सूर्य। तो दूध, देखिए सिंह, सर्प और सूर्य, इन सभी का तात्पर्य क्या होता है, तो इन सभी का तात्पर्य होता है हरि, लेकिन दूध का जो है वो हरि नहीं होता। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोहा और रोला को जब मिलाते हैं तो इससे कुंडलिया बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क का ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मचारी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी, ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वह अपनी कार्य को कुशलतापूर्वक करता है तो और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो यह हो गया गद्यांश। चलिए प्रश्न उत्तर पे आते हैं। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है। काम करने के ढंग में बढ़ती गई स्वच्छ सोच, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता, काम करने के ढंग में बढ़ती गई दृढ़ता या फिर काम करने के ढंग में बढ़ती गई चालाकी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता।
नेक्स्ट है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के कामों की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई से बरते, या फिर माली अपने काम को कुशलता से करे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माली अपने काम को कुशलता से करे। नेक्स्ट है, उपयुक्त शीर्षक छाटिए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? कर्मनिष्ठा की महिमा, काम की महिमा, ऊंच नीच या फिर स्तर भेद। तो इसका शीर्षक हो जाएगा कर्मनिष्ठा की महिमा। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे सरल वाक्य में इसको बदलना है। दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। अब इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और शब्द से इसको जोड़ा गया है, तो ये सरल नहीं हो गया। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं, यहाँ भी और से जोड़ा दिया गया है। और देखिए जो डी वाला ऑप्शन है इसमें भी जो से जोड़ दिया गया है, लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है इसमें किसी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। तो सरल वाक्य हो गया हमारा सी ऑप्शन। इससे बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सामान्य, बुरा, ज़्यादा अच्छा या फिर विभिन्न। तो बेहतर शब्द के लिए जो पर्यायवाची होगा वो होगा ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट है, सुर सागर किस कृति के लिए कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सुर सागर किसकी रचना है? राइट आंसर है सूरदास। चलिए नेक्स्ट है, बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का जो विकास है वो मागधी से हुआ है। नेक्स्ट है, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। देखिए परिमाण कोई संख्या तो बताई नहीं जा रही, यहाँ पे भीतर और बाहर ये जगह बताई जा रही है, यानी कि ये स्थानवाचक हो गया। चलिए नेक्स्ट है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सफरी, सूर्यपुत्र, शंभु या फिर नीरद। तो मेघ यानी बादल का पर्यायवाची पूछा है तो हो जाएगा नीरद। नेक्स्ट है, कुल और कुल श्रुति संबंधार्थक का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए कुल यानी कि वंश, कूल यानी कि किनारा। तो ये हमारा बी ऑप्शन, यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो फेंक कर चलाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? अस्त्र कह देते हैं, और जो हाथ में रखकर चलाया है तो उसको हम शस्त्र कहते हैं। चलिए रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? तो वो है वाल्मीकि। वहीं पे अगर रामचरितमानस का पूछते तो राइट आंसर क्या होता? तुलसीदास। ठीक है, चलिए ये थी हमारी सामान्य हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।